1857 की क्रांति भारत भर फैल चुकी थी। वो चिंगारी बड़ी रौद्र रूप ले चुकी थी। ब्रिटिशों की शासन को हिलाने की क्षमता रख रही थी। उखाड़ फेंकने की मंसूबा लेकर क्रांतिकारी निकल चुके थे। ब्रिटिश समझ चुके थे अगर इस ज्वाला को ठंडा नहीं किया तो उनको भारत देश छोड़ना ही पड़ेगा। इस कड़ी में उन्होंने जो भी क्रांतिकारी मिले उनको या तो मारना या तो जेल में भेजना शुरू कर दिया था। ऐसी एक कहानी बिठूर, जो कानपुर नगर उत्तर प्रदेश की है। ओट्रम नामक एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा 13 साल की लड़की को पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया था। उस लड़की के मुंह से उप तक नहीं निकली थी। वो जिंदा लाश देखते देखते ही राख में तब्दील हो चुकी थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि राठौड़। आज हम बात करेंगे गुमनाम क्रांतिकारी की, उन बाल वीरांगनाओं की जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राण की आहुति दी थी। ये लड़की थी नाना साहब पेशवा की दत्तक पुत्री मैना कुमारी, जिसे आज ही के दिन 160 वर्ष पहले 11 सितंबर 1857 को एक ब्रिटिश अधिकारी ओट्रम द्वारा जिंदा जलाया था। 1857 क्रांति का वो दौर था जिसमें मंगल पांडे जी के द्वारा लगाई चिंगारी के रौद्र रूप धारण कर चुका था। उसी की योजना के अनुसार नाना साहब पेशवे बिठूर से अपने साथियों के साथ अंग्रेजों पर भारी पड़ रहे थे। नाना साहब पेशवा अपने घर से बाहर निकल चुके थे। इसकी सूचना ब्रिटिश अधिकारी ओट्रम को मिल चुकी थी। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने नाना साहब पेशवा के महल को तोड़ने की योजना बना दी। एक पूरी सेना लेकर उस महल के पास पहुंच गए। तोप गोला और दारू के मदद से उन्होंने उस महल को तहस नहस कर दिया। एक 13 साल की दत्तक पुत्री मीना कुमारी डर के कारण बाहर आ गई। सेना के उन क्रूर जवानों ने उसे पकड़कर घसीटते हुए ओट्रम के पास खड़ा कर दिया। ओट्रम ने बड़ी क्रूरता से उस लड़की से उस क्रांति की गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु वो बाल क्रांतिकारी के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। गुस्सा से आग बबूला हुए ओट्रम ने उस पेड़ को बांधने का आदेश दे दिया और उसको जिंदा जलाने की धमकी भी दे दी। इस धमकी से वो बाल वीरांगना टस से मस नहीं हुई। शाम हो चुकी थी। ओट्रम को पता चल गया कि ये लड़की कुछ नहीं बताने वाली है, तो उसने उस गुस्सा में उस लड़की को पेड़ से बंधे ही आग के हवाले कर दिया। धूं धूं कर वो लड़की जलती गई, परंतु उसने अपने क्रांतिकारियों के बारे में एक भी सूचना ओट्रम को नहीं दी। बिना प्रतिरोध के वो आग में जलती गई ताकि क्रांति की मशाल कभी न बुझ सके। बिना खड़ग, बिना ढाल वाली ये गैंग या ध्रुव वामपंथी लेकर चाहे कुछ भी लिखे, हमारी स्वतंत्रता इन जैसे असंख्य गुमनाम क्रांतिकारी और गुमनाम वीरांगनाएं की प्रतिफल है। इनकी गाथाएं हमें आगे पहुंचानी होंगी, हमें इनका कृतज्ञ रहना ही होगा।
शत शत नमन है इस महान बाल वीरांगना को। शत शत नमन है इस महान बाल वीरांगनाओं को।